हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर होता क्या है? ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा परिभाषा इसका है कि वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, या फिर वैसा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, या फिर हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होगा, इसमें आपका परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम अगर बोलें कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। ठीक है, और परिमेय संख्या को हम लोग मुख्यतः क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या होता है ना कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं जीरो, यानी q का मान क्या होगा? कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं, और इसके समुच्चय को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे p बटा क्यू के रूप में q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? तो पहला आपका जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। -5 परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, -8/11 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो √4 क्या है? परिमेय संख्या। उसी तरह √81/49, 81 का वर्गमूल 9 और 49 का 7, ये रूट से पूरा पूरा निकल जाएगा, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है।
ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें 0.7, ये आपका क्या है, शांत दशमलव है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 0.367 के ऊपर रेकरिंग, ये आपका अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं जो है ना, इसे हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोले तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपरिमेय में आ जाएगा √2, ठीक है। हम जानते हैं कि √2 का मान होता है 1.414, लेकिन दशमलव के बाद भी हम अगर इसे निकालते रह जाएंगे और ये आते रह जाए, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये √3, √5, √6, √7, ठीक है। पाई भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर हो जाएगा 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या है, 2 - √5 भी अपरिमेय संख्या है। अगर 6 √5 हो ये भी अपरिमेय संख्या है, 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है, √3/5 ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ लिखेंगे 1.9675327 यानी क्या है, ये आपका अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव को भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस कारण ये क्या है आपका, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का आप एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और हमें पता है कि संख्या रेखा पर ठीक बीचों बीच होता है 0, और 0 के दाहिने तरफ सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 के बाएं तरफ सभी संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो जिन जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है, और जिसे नहीं लिखा जा सके वो क्या है, अपरिमेय है। अब यहाँ पे 2 कंफ्यूजन रहता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को परिमेय अपरिमेय समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।